आपको बताएं कि आवाम के लिए एक और इम्तिहान आन खड़ा हुआ। मार्केट से चीनी गायब है। शुगर माफिया ने चीनी ज़ख़ीरा करके किल्लत पैदा करना शुरू कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि सेक्रेटरी खुराक ज़मान बट्टू ने एक हफ्ते में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम का लॉलीपॉप दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल चीनी का मामला है और पिछले 4 रोज़ से चीनी का मामला उठा हुआ है, मगर हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही और आज जो है चीनी बाज़ारों से गायब होना शुरू हो गई है। चीनी की किल्लत की वजह से चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को आ रहा है, जिसमें आज देखा गया है कि गड़ीशो बाज़ार में चीनी 160, कहीं पे 165 और कहीं पे 170 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। मामला क्या है, चीनी की किल्लत सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो इस वक्त डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और उसकी वजह से जो है आज चीनी जो है बाज़ारों से गायब होना शुरू हो गया और आने वाले दिनों में मज़ीद चीनी महंगी होने का भी जो है वो इम्कान है। इस वजह से अगर देखा जाए तो शहरी जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनको आधा किलो चीनी जो है वो फराहम की जा रही है, जबकि वो ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं। मगर चीनी इस वक्त आज के दिन में जो है स्टोर्स पे, करियाना स्टोर्स पे जो है वो महंगी बेची जा रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी बिल्कुल देखने में नहीं आ रही, उसकी किल्लत का सामना है। जबकि कुछ इलाकों में चीनी तो मौजूद है, मगर वहाँ पे थोड़ी चीनी बेची जा रही है ज़्यादा पैसे लेकर। इसी तरह जो है सिट्टाबाजों ने है जो चीनी है वो गायब कर दी है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ होगी और कमी वाक़ होने से जो है वो चीनी जो मार्केट में जो एक इस वक्त चीनी का जो इस वक्त महंगाई का दौर दौरा है वो कम होगा, जिसमें चीनी अगर मार्केट में आएगी जो महकमा खुराक की तरफ से तो वो 150 रुपये किलो तक आएगी। मगर अभी मौजूदा सूरत हाल में ये देखने में आ रहा है कि मार्केट से चीनी जो है वो गायब होना शुरू। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। महंगाई के गिरदाब में गरीब की जिंदगी अजाब हो गई है। सब्जियों और फल मनमाने रेट पर फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी की कीमत को फिर पर लग गए। चिकन 7 रुपये महंगा, कीमत 567 रुपये हो गई। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज शेख रोनोज की कीमतों के हवाले से बात की जाए, प्याज जो है वो आज मज़ीद महंगा किया गया। 5 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये मुकर्रर किया गया सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी प्याज जो है वो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्ज़ियाँ जिसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च शामिल हैं, उनकी कीमतें भी जो हैं वो आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सेब 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, अंगूर 450 रुपये फ़ी किलो तक, आम 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि ब्रायलर की कीमत में आज दूसरे रोज़ भी इजाफा किया गया। 7 रुपये इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 567 रुपये मुकर्रर की गई है। यहाँ पे एक सारिफ मौजूद हैं जो कि प्याज की खरीदारी कर रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे कि महंगाई ने कितना जो है वो बजट को डिस्टर्ब किया? महंगाई ने जो सर जो सा बजट को इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि आम बंदा तो अपने घर का खाना बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो महंगाई बेसाब है। तो ये बचाए कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों का कोई ख्याल करे, क्योंकि अब तो एक जो प्राइवेट इंसान है उसकी सैलरी भी नहीं इतनी कि जितनी रोज़ाना घर का खाने का बिल है। एक आम आदमी के लिए घर के अखराजात को मुकम्मल करना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में जो इजाफा है वो उसका सिलसिला जारी है। ब्रायलर आज महंगा कर दिया गया, इसी तरह प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है। फलों की कीमतें जो हैं वो भी एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तो दूसरी जानिब बिजली के भारी बिलों पर आवाम का पारा दिन ब दिन चढ़ने लगा है। हरबंसपुरा पुल पर भी इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। मर्द व ख़वातीन की किनाल रोड बंद करके शदीद नारेबाजी। तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफे के बाद शहर भर में जो है वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। हरबंसपुरा में इलाका मकीनों की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे पर जो है वो शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इलाका मकीनों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जबकि हरबंसपुरा पुल को जो है ब्लॉक करने के बाद ट्रैफिक की जो है वो शदीद मुतासिर हुई है, जिसके बाद सिटी और लाहौर से हुकूमत ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरियों की आमदोरफ्त के लिए जो वो मुतबादल रूट भी फराहम कर दिया गया है। पिछले एक हफ्ते से जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है उनको वापस लेने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। मुतालबा किया जा रहा है जैन। दूसरी जानिब ब्लेस्को ने कह दिया है कि जो बिल अदा नहीं करते उनके मीटर काट दिए जाए, बावजूद इसके अवाम बाहर हैं, एहतजाज कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, इस हवाले से निगरान वजीर आजम की जानिब से 3 दिन जो है वो इजलास भी जारी रहा कि किस तरीके से अवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जानिब से बयान सामने आया था कि मुल्की मईशत इस सूरत हाल में है कि हम अवाम को कोई भी रिलीफ जो है वो फराहम नहीं कर सकते। इस हवाले से 3 दिन इजलास जो है वो निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत जारी रहा, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए जो कोई भी रिलीफ जो है वो हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ठीक है जैन, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली बिल में रिलीफ नहीं तो अदायगी भी नहीं। रिलीफ के मुंतजिर अवाम ने बिजली बिल जमा ना करवाए। महीने की आखिरी तारीख पर बिलों की 100% अदायगी ना हो सकी। लेस्को के 40% सारिफीन ने ताहाल बिल अदा ना किए। एक साथ पर पाबंदी ने भी सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। फाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फाहद बताइएगा क्या कहते हैं अवाम? जी बिल्कुल, बिजली बिल सार्फिन के लिए इस वक्त वबाले जान बन चुके हैं। आज महीने की आखिरी तारीख है, मगर लोगों की जानिब से जो है वो बिल जमा नहीं करवाए गए। लेस्को की 100% जो है वो बिलिंग नहीं हो सकी। लेस्को के 40% से ज्यादा सार्फिन जो है वो उन्होंने ताहाल बिल अदा नहीं किया। सार्फिन हुकूमत की जानिब से रिलीफ के मुंतज़िर है, मगर हुकूमत की जानिब से भी जो है वो सार्फिन को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसमें लेस्को भी शामिल है, लेस्को की जानिब से जो करंट बिल है उनकी एक साथ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। एक साथ पर पाबंदी ने भी सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एक साथ पर पाबंदी के बायस मुतअद्दिद इंटरस्टेट सार्फिन भी जो है वो बिल अदा नहीं करवा पाए और उनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल डिस्ट्रिक्ट को कोई भी रिलीफ देने की हिदायत नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि इतने ज्यादा बिल जो है वो हम अदा नहीं कर पा रहे। मुख्तलिफ आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कुछ डॉलर की, तो डॉलर मजीद तगड़ा हो चुका है। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 1 रुपया 15 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रेट 305 रुपये 60 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 326 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। आपको अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर रेट 305 जबकि ओपन मार्केट में 326 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। डॉलर तगड़ा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से, तो बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर 1 रुपया 15 पैसे महंगा हुआ है, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 305 रुपये 60 पैसे हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 326 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। एंटी मुनशियात स्मगलिंग यूनिट का मुनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का मामला सामने आया। CCPO लाहौर ने मामले की इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। DSP मजहर इकबाल, सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ, हेड कांस्टेबल शकील भी शामिल है। मुलजमान की गाड़ी में 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस से एंटी मनशियात स्मगलिंग यूनिट के मनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का ये मामला है, जिसको लाहौर ने मामले की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। SSP IAB जो है इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन तकीर नईम को कमेटी का सरबराह बनाया गया है। दीगर मेंबरान में SSP सीआरओ आफ्ताब फुलरवान और DSP लीगल अहमद इस्मान जो हैं वो शामिल हैं। कमेटी जो है वो फर्दन तमाम जो मनशियात फरोश हैं जो कि पुलिस एहलकार और अफसरान हैं इनके बयान रिकॉर्ड करेगी और कार खास का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वजह से इजराइल के अंदर भी बात सामने आई है कि DSP मजहर इकबाल ने अपनी जमानत जो है वो करवा ली है अदालत से। मुलजिम DSP मजहर इकबाल कमेटी के सामने आज जो है वो पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। NF लाहौर में DSP मजहर इकबाल, इसके कार्यखास शयाज समेत सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ और हेड कांस्टेबल शकील समेत 4 जो पुलिस मुलाजमीन हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेज रोड पर LDA ऑपरेशन के खिलाफ ताजुर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। ट्रेडर्स यूनियन कॉलेज रोड टाउनशिप बैनर्स उठाए सड़कों पर आ गए हैं। ताजरों ने LDA की कार्रवाइयों के खिलाफ दुकानें भी बंद कर दी हैं। दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। ज़ैनुल आबदीन से तफसीलात जानेंगे। ज़ैन, कहिएगा। LDA की जानिब से कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया गया है, तो इसी तनाजुर में LDA की तरफ से इस कॉलेज रोड को कुशादा करने के लिए आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन किया गया। लेकिन जो कॉलेज रोड की ट्रेडर्स यूनियन है वो LDA के इस अमल पर सरापा एहतजाज है और जो सैकड़ों ताजर हैं उन्होंने आज अपनी दुकानें बंद करके मेन कॉलेज रोड पर निकल आए और यहां पर आकर LDA की इन कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हाथों में इन्होंने फ्लैक्सीज और बैनर्स उठा रखे हैं। ट्रेडर यूनियंस के रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं।
آپ بتائیں جی، تجاوزات اگر کریں گے تو LDA تو آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، تو پھر ناحق کیا ہے؟ کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ یہ سڑک توسیع کرنے کے چکر میں، سڑک کو کھلا کرنے کے چکر میں یہ ہماری بلڈنگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک برساتی نالا ہے، اس کو بھی یہ کور کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ دوسرے روڈوں پہ کور کر رہے ہیں. اکبر چوک فلائی اوور بن رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی بلڈنگوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے. یہ ہمیں صرف اور صرف یہ ہراساں کیا جا رہا ہے. ہم تجاوزات کے خلاف ہیں، پورا ٹاؤن شپ تجاوز کی بھرمار ہے، ہم خلاف ہیں. دیکھیں جو یہاں کام کیا جا رہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ 40 فٹ کے اوپر ایک فلیش لگی ہے، اس کو اتارا جا رہا ہے، لوگوں کے ذاتی گھروں کو نقصان پہنچا ہے. میرے سے یہ بزرگ کھڑے، یہ ان کے گھر کی سب دیواریں ہلا دی ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اور ناحق اور بیجا ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اگر اس سڑک کو کشادہ کرنا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ پلان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو معاشی قتل ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی کے خلاف یہ تاجر برادری آج سراپا احتجاج ہے. بہت شکریہ زین. ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی نیب میں گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. ہم تفصیلی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں. نیب پراسیکیوٹر نے جواب دیا ٹھیک ہے، پھر پرویز الہی کی رہائی کا آرڈر دیتے رہیں، آپ جواب جمع کرواتے رہیں. جسٹس امجد رفیق کے ریمارک سامنے آئے کہ عدالت نے پرویز الہی کو دوپہر 2 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے. جی اشفاق. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے نیب کی جانب سے پرویز الہی کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کے اقدام کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی. پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید راں ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی کو غیر قانونی طریقے سے نیب نے گرفتار کیا، عدالتی حکم کی پاسداری نہیں کی گئی. اس وقت عامر سعید راں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، مزید کیا نکات اٹھائے گئے ہیں آج؟ دیکھیں جی، ہمارا تو سب سے پہلی جو بات تھی کہ ہم نے جو پٹیشن فائل کی تھی دیٹ واز انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس آف اے سٹیزن آف پاکستان. اس کے اوپر جب ایک گرفتاری سے بعد دوسری گرفتاری ہو رہی تھی، اس کے اقدام کو ہم نے چیلنج کیا تھا. اس کے اندر ایک کورٹ نے ایک بڑی واضح ڈائریکشن فرمائی تھی کہ ان کو کسی بھی FIR ان نون یا ان نون انکوائری کے اندر اریسٹ نہ کیا جائے. لیکن کورٹ کے آرڈر کو کمپلائی نہ کیا گیا اور نیب نے انلیگلی طور پر ان کو 14/8 کو وہاں سے اریسٹ کیا، جس کے لیے ہم نے امپلیمنٹیشن فائل کی کہ جناب کا یہ آرڈر موجود تھا. اور ایک چیز یہ بتائیے گا کہ عدالتی فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے معطل کر دیا تھا. صرف تھوڑا سا اسپیسیفک کیجیے گا کہ سنگل بینچ نے کب آرڈر پاس کیا اور ڈویژن بینچ نے کب آرڈر سسپینڈ کیا اور انہوں نے نیب والوں نے ان کو کب گرفتار کیا؟ دیکھیں 13/7/2023 کا آرڈر تھا نیچے کورٹ کا، اس کو 17/7/2023 کو آنریبل ڈویژن بینچ نے آرڈر سسپینڈ کیا اور 18/7 کو انہوں نے اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا اور 21/8/2023 کو وہ جو اپیل تھی وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی خارج ہو گئی. لیکن اس سے پہلے انہوں نے 14/8 کو ان کو اریسٹ کر لیا تھا. اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب اگر ان کی اپیل خارج ہو گئی ہے تو اس دوران اگر سسپینشن میں جو بھی آرڈر ہوگا وہ لسٹ پینڈنس کے اصول میں وہ مین پٹیشن کے فائنل آرڈر کے ساتھ ہو جائے. آرڈر میں یہ ہے کہ آرڈر کی اپیل خارج ہو گئی، لہذا اس دوران جو بھی ایکٹ ہوا تھا وہ دیٹ از امپراپر اینڈ انلیگل. جی بالکل، اب اس مقدمے کی سماعت دوپہر 2 بجے ہوگی. دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ اور پرویز الہی کے وکیل عامر سعید راں کے درمیان طلب کلامی بھی ہوئی. اب عدالت نے دوپہر 2 بجے پرویز الہی کو پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بزدار سرکار کے بعد نقوی حکومت نے بھی ماڈل سکولوں کا منصوبہ لانچ کر دیا. مراد راس نے 110 سکولوں کو ماڈل سکول بنانے کا اعلان کیا تھا. سابقہ حکومت کا منصوبہ فلاپ ہوا، جبکہ محکمہ سکول ایجوکیشن نئے منصوبے کے تحت 200 سکولوں کا ماڈل سکول بنائے گا. مذکورہ سکولوں کو ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں عاطف پرویز سے جانیں گے، بتائیے گا عاطف. جی بالکل، حکومت بدلی اور پرانے منصوبے کو نئے نام کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. مراد راس کی جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے ایک ماڈل سکولوں کا منصوبہ لانچ کیا جس کے مطابق ہر ضلع میں 10 سکولوں کو ماڈل سکول بنایا جانا تھا اور اس میں تمام سہولیات جن میں ٹیچرز کی کمی اور جو بینچ ہے، دیگر کلاس روم کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. لیکن 3 سالوں میں وہ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا اور اب محکمہ سکول ایجوکیشن نے ایک اور ماڈل سکولوں کا منصوبہ لانچ کر دیا ہے اور جو نگران حکومت ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 200 سکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور ان کو ماڈل سکول بنایا جائے گا. ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سکول جو ہیں BCs کے انٹر ہوں گے. ہر ضلع سے 10 ہائی بوائز اور گرلز سکول جو ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے ماڈل سکول بنایا جائے گا. بہت شکریہ.
खबर यह भी है कि ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए 50 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर का मंसूबा अधूरा रह चुका है। टीपा इंतजामिया ने 20 साल कबल शहर में 50 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स का प्लान दिया है। 50 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स में से सिर्फ 3 तमीर हो सकी हैं। मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने से शहर में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ने लगा है। बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर में ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए 50 स्ट्रक्चर प्लान रोड की तमीर का मंसूबा बनाया गया, लेकिन टीपा इंतजामिया ने गुज़िश्ता 20 सालों में इस रोड मैप पर अमल ना किया और 20 साल के दौरानिया में 50 स्ट्रक्चर प्लान रोड पर मिनुअन अमल दरामद नहीं हो सका, जबकि LDA ने मास्टर प्लान के मुतदाद गुज़िश्ता 2 दहाइयों में फ्लाईओवर और अंडर पासिस तमीर किए, जबकि एड ग्रेड के जरिए कम लागत से बनने वाली स्ट्रक्चर प्लान रोड को तरजीहात में शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब सड़कों की तमीर शुरू करने से कबल अराजी के हसूल के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया गया, जो कि इस वक्त इन इलाके के रहायशियों के लिए वबाले जान बन चुका है। अब मास्टर प्लान की वज़ा करदा 50 स्ट्रक्चर प्लान रोड में से जो 3 तमीर हुई और बाकी 47 पर अभी तक सेक्शन 4 का नफाज है। यही वजह है कि अयूब चौक से बहरिया और जोहर टाउन से रिंग रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड की तमीर तो ना हो सकी, लेकिन सेक्शन 4 नाफिज होने की वजह से इन इलाकों में जो जमीन की खरीदो फरोख्त और इंतकाल के मामलात हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना साजिशी किरदार का मामला है। नवाज शरीफ एक मरतबा फिर डट गए हैं। मेरी ज़ात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। साजिशी अनासिर को हर सूरत कटहरे में लाना होगा। नवाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ भी बड़े भाई को न बना सके। माजी को भूल कर मुस्तकबिल की सियासत को देखें। मुश्तरका दोस्तों का मशवरा। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा हसन रज़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना साजिशी किरदारों के मामले पर नवाज शरीफ एक दफा फिर डट गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी अपने भाई को मनाने में कामयाब न हो सके। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि साबका मुल्की आम शख्सियात का मुश्तरका दोस्तों के जरिए नवाज शरीफ से राब्ते किए गए और ये कहा गया कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में आम शख्सियात को तनकीद का निशाना ना बनाए। मुश्तरका दोस्तों की तरफ से दरख्वास्त की गई तो जो है उन्होंने ये भी कहा कि माजी को भूलकर मुस्तकबिल को सियासत को देखें, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी मुश्तरका दोस्तों की राय का साथ दिया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने भाई और मुश्तरका दोस्तों को इनकार कर सिर्फ मेरी जात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, इसको किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। ये काबिल ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नए मेंबरान का तकर्रुर कर दिया गया। साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर को पार्टी की CC का मेंबर बना दिया गया। साबिक सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की CEC के मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत से रब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर आपको देंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नए मेंबरान का तकर्रुर कर दिया गया। साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर को पार्टी की CEC का मेंबर बना दिया गया, जबकि साबिक सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की CEC के मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तानी निसाद मस्जिद नबवी के मदारिस अल शेख कारी साद नुमानी ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने मेहमान अल शेख कारी साद नुमानी को तोहफ़े पेश किए हैं। मुलाकात का वाब बताइएगा यासिन। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करें। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तानी निजात मस्जिद नबवी के मदारिस अल शेख कारी साद नुमानी ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने मेहमान अल शेख कारी साद नुमानी को तोहफ़े पेश किए हैं। मुलाकात का आपको हवाल बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब से पाकिस्तानी निजात मस्जिद नबवी के मदारिस अल शेख कारी साद नुमानी ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने मेहमान अल शेख कारी साद नुमानी को तोहफ़े पेश किए हैं। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने मेहमान अल शेख कारी साद नुमान को तोहफ़े पेश किए हैं और गवर्नर पंजाब से पाकिस्तानी नयाद मस्जिद नबवी के मदारिस अल शेख कारी साद नुमानी ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने मेहमान अल शेख कारी साद नुमानी को तोहफ़े भी पेश किए हैं। भी आपको बराह रास्त चलें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद अवारी होटल में तकरीब से खिताब कर रही हैं। इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मीडिया को देती हूँ। मीडिया ने अपना प्राइम टाइम में ये इशू हाईलाइट किया
जबकि उनको इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की। तो मैं मीडिया को जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देती हूँ वैसे कि इन्होंने सारे मामलात में इन केसेस को हाईलाइट किया, और दीगर वो और भी बहुत ज़्यादा चाइल्ड रिलेटेड इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। द ओनली नीड इज़ कि उनको बताया जाए, मीडिया को कम्युनिकेट किया जाए कि ये करना है। तो देव ऑलवेज बिन देयर। इसके बाद मैं जाऊँगी सॉल्यूशंस की तरफ। अच्छा, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने हाईलाइट की, दे आर वेरी वेरी ऑथेंटिक। बेला ने प्रॉब्लम्स हाईलाइट की, डिफरेंट पैनलिस्ट हैव हाईलाइटेड जो इश्यूज़ हैं, नादिया ने हाईलाइट की। मैं जाऊँगी हल की तरफ एंड कुछ चीज़ें जो मिसकंसेप्शंस हैं वो उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। एक, हम काम कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के ऊपर। पंजाब में कोई और सूबा नहीं है अभी जहाँ पे ये पॉलिसी अप्रूव करवाई गई है, तो पंजाब ने वी हैव टेकन ए लीड एंड इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि वेरी सून दैट पॉलिसी विल बी अप्रूव्ड इन पंजाब। अब उस पॉलिसी का क्या मकसद है? इट्स नॉट जस्ट समथिंग ऑन द पेपर्स। वो पॉलिसी जब अप्रूव हो जाती है तो ये तमाम जो कोऑर्डिनेशन वाली बात हो रही थी ना कि एक लूप होल आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप पैनलिस्ट ने मेंशन किया, बिटवीन लॉ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आर ब्यूरो एंड पुलिस, it will be solved automatically because we are making a case management system with the help of UNICEF, and UNICEF ने हमारी policy design की है। According to that, सारे departments automatically they'll be in a great liaison with each other for all torture cases, abuse cases, sexual abuse cases। तो वो चीज़ तो resolve हो जाएगी, that's not an issue। Secondly, नदीम साहब ने एक बात mention की थी कि CM के लेवल पे कमीशन होना चाहिए चाइल्ड राइट्स। मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, उसके पेट्रन इन चीफ इज़ द चीफ मिनिस्टर पंजाब। इट्स हेडेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। हर चीज़ जो हम काम करते हैं इट इज़ अप्रूव्ड बाय द CM पंजाब, उनकी अप्रूवल, उनकी सपोर्ट के साथ वो काम होते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव दिस, वी डोंट नीड अ कमीशन हियर बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर। दिस इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग्स। ये है कि हमारा मैंडेट को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, ब्यूरो के मैंडेट को। करंटली चाइल्ड लेबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा मेन इशू ही आज का चाइल्ड लेबर है, मेन सब्जेक्ट, वो हमारे कानून का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई केस हो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट हुआ और उस पर एक्शन नहीं हुआ। हम कानून को साइड पर रख के काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर बिकॉज नोबडी एल्स इज डूइंग इट। तो हम अभी विद द हेल्प ऑफ सर्च फॉर जस्टिस वी मूव दिस समरी फॉर द चीफ मिनिस्टर, जिसमें हम अमेंडमेंट प्रपोज किया है कि चाइल्ड लेबर को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मैंडेट में डाल दिया जाए, ताकि हम प्रॉपर्ली उस पर काम अभी भी कर रहे हैं हम, लेकिन लॉफुली हम उस पर हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उस पर काम कर सकें। तो दैट विल बी अ ग्रेट माइलस्टोन अगर वो समरी पास हो जाए। ऑल्दो देखिए ये चीज़ें ऑनेस्टली रेगुलर असेंबली के थ्रू होती है, वी डोंट हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट इन प्लेस, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन बाय द केयर टेकर सेटअप इंशाल्लाह। तो दैट इज़ पॉसिबल, वो हो सकता है, तो वो हम करवाने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर ब्यूरो के पास मैंडेट आ जाएगा वी कैन डू सरप्राइज रेड्स घरों में चेक करने के लिए कि बच्चा कहाँ काम कर रहा है। अभी कोई डिपार्टमेंट, अभी ऑनेस्टली लेबर के पास भी ये इख्तियार नहीं है और वो हो नहीं सकता। इफ्तिखार ने मुझे, इफ्तिखार इज़ रियली गुड विद लॉज, वो मुझे बाहर ब्रीफ कर रहे थे कि एक आई थिंक कौन से डिपार्टमेंट ने वो वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ बन रही हैं, एंड प्लस आपने मुझे बताया जी, तो वो तब तक हो नहीं सकता, एंड प्लस लेबर के पास अभी इख्तियार नहीं है। तो अगर PPC में भी डाल दें तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस, बट अगर हमारे कानून में डाल देते हैं देन वी कैन ईजिली डू इट, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको वो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। दैट्स वाई वी रिमूव दिस समरी। अच्छा, उसके बाद बजट की बात हुई। बिल्कुल, देखें आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ऑनेस्टली ये सच्चाई है, ये एक दिस अ बिटर ट्रूथ कि बच्चे रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़, हर गवर्नमेंट के लिए, मैंने बताया बहुत सारी गवर्नमेंट्स का काम है, हर गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो एक कम प्रायोरिटी पे रखा जाता है इसको। ज़्यादातर प्रायोरिटी भी डेवलपमेंट का काम और ये फ्लाईओवर और बड़ी बड़ी चीज़ें एंड ऑल दैट, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा फोकस नहीं। और उसके बजट के लिए, क्योंकि मैं इसकी विटनेस हूँ, शाह महमूद कुरैशी के बेटे को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। FIA ने स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर जैन कुरैशी को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया। जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। 6 घंटे तक पूछगछ के बाद वापस भेज दिया गया। बड़ी खबर सामने आई है कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। FIA ने स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर जैन कुरैशी को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया, जबकि जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। 6 घंटे तक पूछगछ के बाद
वापस भेज दिया गया है। आपको बताते चलें, शामुल कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। FIA ने स्टाफ लिस्ट में नाम होने पर ज़ैन कुरैशी को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया, जबकि ज़ैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। क्या वजूहात हैं, क्यों रोका? राहिल बताइएगा, ज़ैन को क्यों रोका गया एयरपोर्ट पर? FIA इमिग्रेशन लाहौर ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के बेटे और साबिक एमएन ने ज़ैन कुरैशी को जो है वो दुबई जाने से रोक दिया। ज़ैन कुरैशी आज एमिरेट्स की फ्लाइट 623 के जरिए जो है वो दुबई जाना चाह रहे थे, ताहम इमिग्रेशन हुकाम ने जो है वो उनके रोका, उनकी दस्तावेज़ात चेक की और एक लिस्ट है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो स्टॉप लिस्ट जिसमें उनके नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया। जब उससे चेक किया गया तो ज़ैन कुरैशी का नाम जो है उसमें शामिल था। ज़ाहिर का कहना यह है कि नाम शामिल होने की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर जो है वो रोक दिया। उन्हें बताया गया कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। 9 मई के वाक़े के बाद PTI के बेशुमार रहनुमाओं के नाम जो है स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए, तो इसी हवाले से जो है वो ज़ैन कुरैशी का नाम जो उस लिस्ट में शामिल था, जिसके बाद उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। बात करें डेंगू की तो हुकूमती इक़दाम नाकाफ़ी हैं। डेंगू ने ख़तरे की घंटी बजा दी। डेंगू मच्छर ने पंजाब भर में पंजे काट दिए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू ने 37 अफराद को अपना शिकार किया। सुबह भर में डेंगू के मज़ीद 90 मरीज सामने आ चुके हैं। ज़िला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 50 मरीज ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं 16% से इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में डेंगू वायरस के 90, जबकि लाहौर के अंदर 37 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं। जबकि इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में तकरीबन 50 से ज़ायद, जबकि पंजाब के अस्पतालों में तकरीबन 80 से ज़ायद जो मरीज हैं इस वक्त ज़ेर इलाज है। कलेक्टर सेक्रेटरी से पंजाब खालिद जान की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर डेंगू वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं और मरीजों के लिए फ्री अद्वियात और फ्री टेस्टों की सहूलियत भी फराहम की जा रही है। शहरियों को बचाई के जो डेंगू एसओपी बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें ताकि डेंगू वायरस को रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। नए किंग एडवर्ड रिसर्च सेंटर के लिए इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। अनारकली के ताजरों की स्क्रीनिंग करने का हुक्म भी दे दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और इस मौके पर उनके साथ वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज भी इस मौके पर मौजूद थी। प्रोफेसर महमूद अयाज ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं इनका दौरा सूबाई वज़ीर सेहत को करवाया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना था कि वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की तमाम तर मनसूबाजात के हवाले से बहुत शुक्रिया बिलाल। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जगह जगह एहतजाज जारी हैं। हरबंसपुरा के बाद आरे बाजार में ताजरों और मकीनों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी है। फ़हद बताइएगा, एहतजाज कहाँ कहाँ जारी है? फ़हद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हरबंसपुरा के बाद आरे बाजार में ताजरों और मकीनों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिलों को जलाया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं फ़हद से। फ़हद बताइएगा। जी बिल्कुल, भारी बिजली बिलों के खिलाफ शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। हुकूमत की जानिब से भी जो है वो ताहाल किसी भी रिलीफ का आवाम के लिए ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आरे बाजार, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में ताजरों और अहले इलाका की जानिब से जो है वो। फहद बहुत शुक्रिया। बराह रास्त ये चलें, ग्रैंड हेल्थ अलॉन्स जना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्पताल के चेयरमैन हमारे ऑनरेबल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज साहब के खिलाफ मजमूम कैंपेन शुरू कर दी गई। हम इस कैंपेन की सख्त मजम्मत करते हैं। गौहर एजाज साहब की इस अस्पताल के अंदर मरीजों की और मुलाजमीन की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार खिदमात हैं जिन्हें हम कदर की निगाह से देखते हैं और इनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद अस्पताल की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश